नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लारोड्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। पुलिस की पावर नए लॉ के अनुसार बढ़ गई है, परंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां पुलिस के पावर बढ़ गई है, वहीं पर रिस्ट्रिक्शंस भी पुलिस पर बढ़ गई है। यानी कि पुलिस जो है वे अपने पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। और हम सभी को पता है कि अगर हम किसी भी चीज से डरेंगे तो फिर हम डरते ही रह जाएंगे। अगर हम किसी चीज का सामना करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, पुलिस हो या आम पब्लिक। अगर हम डरेंगे तो डरते रह जाएंगे और हर कोई हमारा फायदा उठाएगा, इसलिए हमें डरना नहीं है। अगर पुलिस भी आपके साथ जो उनका पावर है उसका दुरुपयोग कर रही है तो आप उसके खिलाफ होइए और आप देखिएगा कि आप जरूर जीतेंगे। पुलिस यदि अगर झूठी एफआईआर करता है तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए, ये नए लॉ में भी और पुराना जो लॉ था उसमें भी, जब नया कानून आया तो भी ये डर लोगों में बनी रही और पुराना कानून था फिर भी ये लोगों में डर लगी रहती थी। कई लोग ऐसे होते थे जो एफआईआर रद्द कराने के लिए पुलिस को पैसे देते थे, हालांकि वे उस केस में मौजूद भी नहीं थे, फिर भी जो है उन्हें पैसे देने पड़ते थे एफआईआर रद्द कराने के लिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि एफआईआर होने मात्र से ही वो डर जाते हैं, अब क्या करें, अब तो एफआईआर हो गई। तो ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ ऐसी एफआईआर होती हैं जिनमें आपको जेल नहीं जाना पड़ता है, जिसमें बेल की आवश्यकता आपको नहीं होती है। परंतु किसी के ऊपर एफआईआर हुई नहीं, वो डर की वजह से एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए पहुंच गया, और लोग लेते भी हैं। कई वकील भी ऐसे हैं जो उन्हें डर की वजह से लूटते हैं। हालांकि हम किसी के बारे में ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि वे भी अपना चार्ज लेते हैं, लेकिन फिर भी वे आपको सही सजेशन नहीं देते हैं। तो आपको जिस एफआईआर में बेल की आवश्यकता नहीं है तो आपको जबरदस्ती बेल लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वे आपको जेल में नहीं डालेंगे। एफआईआर दर्ज कैसे होती है? पहले क्या होता था, कोई शिकायत करता गया पुलिस स्टेशन में, उसने शिकायत की तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती थी। हालांकि कईयों को लंबी चक्कर लगाने पड़ते थे, महीनों महीनों एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। डिपेंड करता था कि आदमी किस कैसा है जिसके ऊपर एफआईआर करना आना है। अगर वो दबंग टाइप का आदमी है, एफआईआर नहीं होती थी। फिर प्रेशर आता था तब जाके एफआईआर होती थी। नॉर्मल सीधा साधा आदमी है, फटाक से एफआईआर हो जाती थी। तो अब एफआईआर दर्ज कैसे होती है? तो अब ऐसा है कि कभी ऐसे व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी जो वहां है ही नहीं, वह बाहर है। पता चलता है केस जो है आपका वह लखनऊ का है, ठीक है, और जिसके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं वो व्यक्ति तो साल भर से लखनऊ गया ही नहीं है, और उस केस में उसको आरोपी बना दिया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। तो अब ऐसा नहीं होगा। यदि कोई कंप्लेनेंट, अगर कोई शिकायत करता है, यदि शिकायत लेके आता है पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस क्या करेगी, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। 14 दिन का समय लेगी, 14 दिन में वह एविडेंस कलेक्ट करेगी और फिर एफआईआर होगी उस केस में या फिर नहीं होगी, वह पुलिस डिसाइड करेगी। अब आप कहेंगे मैम पहले तो एफआईआर होती ही नहीं थी, अब तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पुलिस कहेगी अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पुलिस की छवि वैसे ही खराब है, पैसे लेकर के वो केस रद्द कर देगी। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसको हर पल का रिपोर्ट देना होगा, पर डे का उसको डिटेल देना होगा, आज उसने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया, कैसे रिपोर्ट पेश करी, उसका रिपोर्ट उसे देना होगा, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। उसको अपडेट करना भी होगा। तो अब चांसेस कम है कि पैसे लेकर के केस रफे दफे हो जाए।
उसके बाद यदि 7 या उससे अधिक साल की सजा अगर किसी को होनी है किसी केस में, तो उसमें क्या होगा कि वे फिर आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगा, उसके लिए नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद में तभी वह आपको गिरफ्तार कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, पुलिस आई, आपको पता भी नहीं है कि केस क्या है, उसने कोई नोटिस भी नहीं दिया है, गिरफ्तार करके लेके चली गई, आपको जेल भेज दिया। ऐसे में क्या होगा कि पुलिस ऐसे अरेस्ट आपको नहीं कर सकती है बिना नोटिस दिए, और अगर आप करती है तो उस पर आप 258 का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जिसमें उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। फिर अब आप कह रही है पुलिस पे मुकदमा दर्ज करा दो, पुलिस पे मुकदमा कौन दर्ज करेगा? पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसके ऑफिसर तो उन्हीं का साथ देंगे ना। जी हाँ, लेकिन आपको करना क्या है, आप पुलिस स्टेशन मत जाइए, आप कोर्ट जाइए। आपको पुलिस वाला, क्योंकि पुलिस की कंप्लेन नहीं दर्ज करेगा, वो उसका साथ देगा, लेकिन आपको सेक्शन 230 बीएनएस में कोर्ट में जाके वहां पर आपको परिवादिक दर्ज कराना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे संबंधित जो भी एविडेंस है वह आपको कोर्ट में देना होगा। कोई आपकी रिकॉर्डिंग है, कोई साक्ष्य है, तो वह वहां प्रस्तुत करना होगा, और फिर वहां पर आप पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। इसमें आपको पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा। अगर आप डर के जिएंगे तो सामने वाला तो आपको डराने के लिए बैठा ही है, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने वो आपको डराता रहेगा, आप लाइफ टाइम डरते रहेंगे। तो आपका अधिकार है, उस अधिकार को पहचानिए, उस अधिकार के लिए आप लड़िए। वह फिर पुलिस हो, आम पब्लिक हो, कौन है, कोई मतलब नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, छोटे से कोई भी काम के लिए जाते हैं, बिना रिश्वत दिए तो कुछ नहीं होता है। एफआईआर लिखानी है, पहले कुछ दीजिए फिर एफआईआर लिखेगा। रिपोर्ट कोई लेनी है, कोर्ट में पेश करना है, पहले पैसे दीजिए फिर ये रिपोर्ट देंगे। ऐसा होता है। अब अगर कोई भी पुलिस वाला आपसे किसी भी चीज के लिए रिश्वत मांग रहा है, आप उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि अब तो जो है क्या हो गया है कि साक्ष्य अधिनियम में आपका जो रिकॉर्डिंग है वह भी मान्य है साक्ष्य के तौर पर। आप उसका रिकॉर्डिंग कीजिए, आप कोर्ट में जाइए, परिवाद दर्ज कराइए, जरूर उसको सजा मिलेगी, आप उसको सजा दिला सकते हैं। तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस से भी डरने की जरूरत नहीं है। नए कानून में पुलिस को बहुत सारी पावर मिली है, लेकिन उस पावर का सदुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। तो कोई भी अगर आपको डराता है, धमकाता है, वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, आप उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।